सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वालों को, लाइक करने वालों को, शेयर करने वालों को और जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जनरल टॉपिक पर। जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो लोगों को किस प्रकार से मैसेज पूछना है, क्या करना है जिससे मैं सही से जवाब दे पाऊँ, आज उसी के बारे में मैं कुछ बात करूँगा। बाद में कुछ गोल्ड प्लेटिंग के जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि गोल्ड प्लेटिंग कितने तरह का होता है, कौन सा गोल्ड प्लेटिंग करना अच्छा रहता है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा मेरे पास जो मैसेज आते हैं। मैसेज में कुछ लोग लिख कर भेजते हैं कि हमें गोल्ड प्लेटिंग का प्लांट लगाना है, उसमें क्या खर्चा आ जाएगा। तो इसमें देखिए, गोल्ड प्लेटिंग कई तरह की होती है। या तो हमें वो पीस देखने को मिलना चाहिए जिस पीस को आपने देखा है और जिस पीस के जैसा आप अपने यहाँ पर करना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेटिक गोल्ड होता है, वो भी गोल्ड कलर जैसा लगता है। कुछ लोग निकल प्लेटिंग करने के बाद ब्रास कर देते हैं, वो भी गोल्ड जैसा लगता है। कुछ स्प्रे कोटिंग होती हैं, वो भी गोल्ड जैसी लगती हैं। और एक जीपीसी गोल्ड होता है, ओरिजिनल गोल्ड, वो भी गोल्ड होता ही है। तो इस तरह से पहली बात तो ये हुई कि कौन सा गोल्ड लगाना है। दूसरी बात हुई कौन से सबस्ट्रेट पर करना है, किस चीज़ के ऊपर करना है। क्योंकि जिस मेटल के ऊपर भी गोल्ड प्लेटिंग करेंगे उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा। जैसे ब्राइट सिल्वर का कोई पीस है, ब्राइट चांदी का कोई पीस है, चमकदार पीस है, मतलब कि उसके ऊपर डायरेक्ट गोल्ड हो जाता है। अब कोई पीस चमकदार नहीं है तो गोल्ड की अपनी चमक बहुत ज़्यादा नहीं होती है, गोल्ड कलर आ जाएगा, बट वो आपको गोल्ड जैसा लगेगा नहीं। क्योंकि चमकदार पीस के ऊपर ही गोल्ड करते हैं तो वो बिल्कुल गोल्ड लुक आता है। जैसे निकल प्लेटिंग करेंगे पहले चमक के लिए, उसके बाद उसके ऊपर हम गोल्ड कर सकते हैं तो वो गोल्ड जैसा लुक आएगा। या सिल्वर प्लेटिंग करेंगे चमक के लिए, उसके बाद हम गोल्ड प्लेटिंग करेंगे तो गोल्ड जैसा लुक आएगा। निकल प्लेटिंग करने के बाद डायरेक्ट गोल्ड आ जाता है, सिल्वर के ऊपर भी गोल्ड आ जाता है, कॉपर के ऊपर भी आ जाएगा, ब्रास के ऊपर भी आ जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम रहती ये है कि आपको किस सबस्ट्रेट के ऊपर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब हुआ कि हमारे पास कॉपर का ढला हुआ माल है या ब्रास का ढला हुआ माल है। ढला हुआ मीन्स डिजाइन किया हुआ, जो पीओपी में डिजाइन बना लेते हैं, उस डिजाइन के ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है। तो पीओपी में जो डिजाइन बना हुआ है उसके ऊपर डायरेक्ट गोल्ड प्लेटिंग तो हो नहीं पाएगी। उसके ऊपर आपको या तो चमक के लिए एसिड कॉपर प्लेटिंग करनी पड़ेगी या तो उसके ऊपर निकल प्लेटिंग करनी पड़ेगी। एसिड कॉपर प्लेटिंग बेटर रहती है। एसिड कॉपर प्लेटिंग करने के बाद में उसमें हल्का सा निकल का फ्लैश लगाते हैं वाइटनेस लाने के लिए, और देन उसके ऊपर हम गोल्ड प्लेटिंग करते हैं। कुछ लोग निकल प्लेटिंग के बाद वाइट ब्राउन जो एक कोटिंग होती है उसे करने के बाद भी गोल्ड करते हैं। कुछ लोग निकल प्लेटिंग करने के बाद येलो ब्राउन्ज करते हैं तो उसके बाद गोल्ड प्लेटिंग करते हैं। तो इस हर करने वाले का अपना एक टेक्निक, अपना एक तरीका होता है जो उसने सीखा हुआ होता है या जो उसने देखा हुआ होता है। जब आदमी प्लांट लगाता है तो वो जहाँ से सीखता है, जहाँ से इंजीनियर या जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको बताते हैं, उस तरह से वो करना शुरू कर देते हैं। बट प्रोसेस के कई तरह के होते हैं। इसी तरह केमिकल भी कई प्रकार के बनते हैं। एक ही प्लेटिंग का केमिकल कई तरह का होता है और उसमें डलने वाले केमिकल भी सब अलग अलग तरह के होंगे। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग तरह की प्लेटिंग होती है तो हमें डिसाइड ये करना पड़ता है कि हम आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्रोसेस सजेस्ट करें, कौन सा प्रोसेस आपको बताएं जिससे कि आपको कम खर्चे में अच्छी फिनिश मिले। और अगर खर्चा कम ना भी हो तो कम से कम आपको क्वालिटी बढ़िया मिले। या फिर आप हमसे बताएंगे कि भाई हमें तो चालू माल चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऐसी अच्छी नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल गोल्ड करना है, हल्का सा गोल्ड लुक आया, तो उसका प्रोसेस फिर हम अलग से बताएंगे जो कम खर्चे में उस तरह का प्रोसेस हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि हम पानी कितना बनाएं। भाई गोल्ड का तो आदमी 1 लीटर पानी 2 लीटर बना के ट्राई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, उसके बाद रेक्टिफायर उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। या तो परचेज करना पड़ेगा या गोल्ड, या उसके पास ऑलरेडी सिल्वर प्लेटिंग का रेक्टिफायर है किसी से, तो उससे वो जो है सैंपल निकाल करके ट्रायल करके देख सकता है। इसी तरह हर प्लेटिंग का है।
कोई भी प्लेटिंग आप कहते हैं कि भाई हमें ये प्लेटिंग करनी है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि उस प्लेटिंग का टैंक हमने बनाया, एक रेक्टिफायर लिया और उसमें पीस लिया और सीधा डुबो दिया, ऐसा नहीं है। मेन मुद्दा होता है कि जो फिनिश आप, जो रिक्वायर्ड फिनिश आप को है, जो रिक्वायर्ड फिनिश आपको चाहिए, वो फिनिश आएगी कैसे, मतलब उसमें क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या प्लेटिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या क्लीनिंग करनी पड़ेंगी, क्या क्या पिकलिंग करनी पड़ेंगी। पिकलिंग कहते हैं एसिड से साफ़ करना, और वो एक टेक्निकल भाषा में उसको हम पिकलिंग कहते हैं, क्योंकि वो हल्का सा ऊपर से मेटल को भी रिमूव करता है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस हमें ना इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, अलग अलग मेटल के हिसाब से अलग अलग। जैसे एल्युमिनियम के लिए पूरा प्रोसेस ही अलग हो जाता है। अगर एल्युमिनियम के किसी आइटम के ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है, तो आप पूरा मैसेज आप हमें कर सकते हैं कि हमारे पास ये मेटल है, एल्युमिनियम का मेटल है, कॉपर का है, ब्रास का है, इसके ऊपर फाइनल ये फिनिश करना चाहते हैं, उसका एक फ़ोटो भी मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं। कोरे पीस का भी कर सकते हैं जिस पे आपने कुछ ना किया हो, और जो फाइनल फिनिश है उसको भी आप कर दें, तो मैं उसमें सजेस्ट कर दूंगा कि आपको इस पीस के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये फिनिश आएगी। ठीक है, उसके जो भी 2-3 प्रोसेस से वो फिनिश आती होगी मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपको प्रोडक्शन में सूटेबल लगेगा वो पीस, वो आप आगे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, उसका प्लांट आप लगवा सकते हैं। बाकी बात रहती है कि भाई हम छोटा सा 1-2 लीटर पानी बना के हम पहले देख लें कि भाई हमारा प्रोसेस इस तरह हो जाएगा या नहीं होगा, तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए रेक्टिफायर का खर्चा जरूर होता है। या तो अपने किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, किसी के यहाँ हो रहा तो आप एक रेक्टिफायर ले लें, कम से कम 50 एम्पियर का रेक्टिफायर होना चाहिए, और उसके अंदर 15 से 20 वोल्ट वोल्टेज होना चाहिए। तो इस रेक्टिफायर से हम आप एक छोटा से पीस में आपको सारी प्लेटिंग, मतलब निकल से लेके एसिड कॉपर से लेके सारा हम जो है गोल्ड या सिल्वर जो भी है वो सब करके दिखा सकते हैं। मिनिमम 50 एम्पियर का रेक्टिफायर होना चाहिए, क्योंकि कई जगह मेरे साथ इस तरह की समस्या आई है। कुछ लोगों ने केमिकल मंगा लिया, वो कोई चार्जर होता है उस पर ऑनलाइन चार्जर, जैसे मोबाइल का चार्जर, और कुछ बड़े चार्जर होते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 24 वोल्ट और इतने एम्पियर, तो उससे लोग करने की कोशिश करते हैं, पर उससे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एम्पियर कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो इसमें थोड़ा सा हैवी रेक्टिफायर, मतलब जो ज़्यादा एम्पियर निकाल सके वो चाहिए होता है। देखिए, अब सैंपल आप करेंगे, सैंपल ही जुगाड़बाजी से करने की कोशिश करेंगे तो आपका होगा नहीं, आपको लगेगा कि भाई ये कामयाब नहीं है तो आप उसको फिर छोड़ देंगे। तो इसलिए गलत अनुभव ना करें, रेक्टिफायर आप जरूर लें, चाहे आप किसी का 1-2 दिन के लिए उठा लें। और अगर आपको प्लांट लगाना ही है, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे प्लांट लगाना ही है, तो रेक्टिफायर तो आपको जाहिर सी बात है जब प्लांट लगाएंगे तो चाहिए ही चाहिएगा, प्रोसेस कोई भी हो। तो आप वो पहले मुझे बताएं कि आपको किस मेटल के ऊपर प्लेटिंग करनी है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इतने एम्पियर का रेक्टिफायर चाहिएगा। प्लेटिंग आप कैसे भी लगाएं, कोई और इंजीनियर भी सजेस्ट करेगा, कोई आपको एक्सपर्ट जो पुराने प्लेटिंग करने वाले होते हैं वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं इस लाइन में, तो वो सजेस्ट करेंगे। तो वो रेक्टिफायर तो आपको चाहिएगा, मतलब कि वो बेकार नहीं जाएगा। उसके बाद बाकी जो केमिकल है वो 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर इस तरह से आप हमसे मंगवा सकते हैं। रेडी टू यूज केमिकल भी हम भेज सकते हैं, और अलग अलग केमिकल भी भेज सकते हैं अगर आप बनाने में एक्सपर्ट हैं तो उससे आप प्लेटिंग करके देखें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा एक इलेक्ट्रोफोर्टिक लेकर होता है, उसमें कुछ समस्या आती है कि आदमी कहता है भाई ठीक है रेक्टिफायर भी हम खरीद लेंगे 18-20 हज़ार रुपये का, और थोड़ा सा हमें आप पानी बना के दे दें, तो वो भी हम देते हैं। वो पानी बिना अल्ट्रा फिल्टर के, बिना कार्टेज फिल्टर के 6-7 महीने 8 महीने चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उतना काम हो जाता है। क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर ऑलरेडी 50 से 60 हज़ार का आता है, और कार्टेज फिल्टर भी आज की तारीख में 14-15 हज़ार रुपये का है। तो इसलिए हम उन दोनों चीज़ों को अवॉइड करते हैं छोटे काम के लिए। जिन लोग जैसे गले का लॉकेट है, कंगन है, हाथ का कड़ा है, जो मेनली जो ज्वेलरी करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको अल्ट्रा फिल्टर और कार्टेज फिल्टर ना लगाना पड़े। तो उसके लिए एक लेकर आता है, उस लेकर को हम देते हैं, रेडी टू यूज भी हम उसको दे सकते हैं, और उसको प्रोसीजर को बता भी सकते हैं कि आपको इस तरह से ये लेकर बनाना है। डिस्टिल वाटर में मिक्स करने, डीएम वाटर में मिक्स करके इतनी डाई डालनी है, डर करके आप उसको शुरू करें। उसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट या कोई उस तरह की चीज़ें नहीं डलती हैं, उसमें अलग से कोई खर्चा नहीं, केवल लेकर और डाई डलती है। डाई डालने के बाद में उस प्रोसेस को आप करें। करने के बाद में अब उससे अगला मुद्दा, जो मेन मुद्दा जिसलिए मैंने बात स्टार्ट की, वो आता है लेकर करने के बाद उसको बेकिंग करने का। क्योंकि कोई भी लेकर हो 120 से लेकर 160 डिग्री तक ये बेक होते हैं आधे घंटे के लिए।
तब स्टेबिलिटी आती है, उसके बाद हार्डनेस आती है। अदरवाइज जो लेकर बेकार है, वो छूट जाता है या हाथ में चिपक महसूस होती है। तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि अगर आप छोटा काम कर रहे हैं तो नीचे एक हीटर ले लें और हीटर के ऊपर एक बॉक्स बना लें, आयरन का बॉक्स बना लें और ओवन जैसा उसको कर लें, तो उसमें जो ज्वेलरी का आइटम है वो उसमें सूख सकते हैं, अगर आप बड़ा ओवन नहीं लेना चाहते हैं। अदरवाइज एक ओवन भी आते हैं, ओवन ले लेंगे तो वेल एंड गुड। अगर आपका स्टैंडर्ड वर्क है, बढ़िया वर्क है, क्वालिटी वर्क है, तो ओवन लेके आप काम करें। और आप ट्रायल कर रहे हैं तो वो हीटर के ऊपर भी सुखा के आप कर सकते हैं। वो हीटर का किस तरह का क्या है, तो गोल हीटर होता है, उसके ऊपर चौकोर एक आप थोड़ा सा बड़ा सा, जितना बड़े में हमें पीस टांगने हैं, एक स्टैंड बनवाएं, उसके ऊपर पीस टांग दें हीटर के ऊपर। हीटर से 1 फीट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हीटर के जस्ट ऊपर रहेगा तो कुछ पीसों को हीट ज़्यादा मिलेगी तो पीस वो जो है जल जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। हीटर से कम 1 फीट ऊपर टंगे होने चाहिए पीस। तो पूरा स्टैंड बना के उसके बाद उसको एक साइड उसकी थोड़ी ओपन होनी चाहिए जिससे एयर पास होती रहे, और उसके ऊपर एक लोहे का कवर बना करके उसको ढक दें उसके ऊपर, और उसको आधे घंटे ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद जब वो आधे घंटे बाद वो बेक हो जाएगा, उसके बाद उसको कवर को हटा के और आप पीस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से छोटा वर्क आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह हर प्लेटिंग में ऐसे ही आता है, जैसे जिंक प्लेटिंग का मैंने एक जगह कुछ केमिकल भेजा था, उन्होंने रेक्टिफायर एक बहुत छोटा ले लिया, छोटा क्या वो चार्जर ले लिया होगा कोई, वो फूक गया। अब होता क्या है, जिंक प्लेटिंग हाई करंट कंज्यूम करती है, उसमें हाई एम्पियर चाहिए होता है। तो उसमें अगर आप एक छोटा सा पीस भी निकालेंगे तो उसमें 10-15 एम्पियर तो वैसे ही चला जाता है। तो इसलिए हम मिनिमम ट्रायल के लिए 50 एम्पियर का रेक्टिफायर आपको सजेस्ट करते हैं। और ये सब चीज़ देखने के लिए हमारा जो है, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोटिक गोल्ड का, निकल प्लेटिंग का, ब्रास प्लेटिंग का, कॉपर प्लेटिंग का, सिल्वर प्लेटिंग का, यह हम आपको होता हुआ दिखा सकते हैं। और अगर आपको कहीं कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग, तो वो प्लांट पे जब आप 4 दिन जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, तो आप जो ट्रेन हो जाएंगे, सीख जाएंगे। कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको क्लीनिंग कितने टाइम करनी है, कैसे पीस लगाना है, कैसे पीस को बांधना है तार के अंदर, किस तरह हैंग करना है टैंक में, वो सब चीज़ें आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा मुद्दा नहीं है। तो ये सब जनरल बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको मैं जवाब जल्दी से दे पाऊँगा और आप उससे सेटिस्फाई हो पाएंगे। अदरवाइज व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें होती रहती हैं, आदमी ना समझ पाता है, ना मैं समझा पाता हूँ, तो उसमें समस्या क्रिएट होती है। अच्छा, मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है कि मैं बार बार एक ही आदमी को, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आते हैं, तो सभी का जवाब देना होता है, सभी का ध्यान रखना होता है भाई। इसमें इसको अदरवाइज ना लें। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको, उनकी जो भी समस्याएं हैं या वो जनरल कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम उसकी समस्याओं को हल करूँ। उनके जो उनको मैक्सिमम डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स है, वो मैं उनको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो ये जनरल बातें हुई। अब हम बात करते हैं ब्रास प्लेटिंग के बारे में। जो मैं कह रहा था, कुछ ब्रास और गोल्ड प्लेटिंग के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। देखिए, ब्रास प्लेटिंग का जो कलर होता है वो कुछ गोल्ड से मिलता जुलता होता है। अगर आप निकल प्लेटिंग के ऊपर करेंगे तो काफ़ी अच्छा कलर आता है। पहले आपको निकल प्लेटिंग करनी पड़ेगी, निकल प्लेटिंग में पीस चमकाना पड़ेगा, उसके बाद एंड देन ब्रास प्लेटिंग करनी पड़ेगी। तो ब्रास प्लेटिंग करने के बाद में एंटी टार्निश आपको करना पड़ेगा। एंटी टार्निश आता है, बहुत कंपनियों का आता है, वो 10 से 15 ml पर लीटर डलेगा। डिस्टिल वाटर में, डीएम वाटर में आप डाल के उसको बना सकते हैं और उसमें डिप करके आप पीस को हैंग कर सकते हैं हवा में, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको लेकर करना भी ज़रूरी है। स्प्रे लेकर करें या इलेक्ट्रोफोटिक लेकर करें, लेकर करना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि ब्रास, कॉपर, ये 2 इस तरह के मेटल हैं कि बहुत ज़्यादा नोबल मेटल हैं। इनके अंदर अगर हम हवा में इस पीस को छोड़ देते हैं तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं। तो हम जो एंटी टार्निश कर रहे हैं, वो एंटी टार्निश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि इस पीस को महीना, 2 महीना, 4 महीना उसको स्टेबल कर दे। वो आपको 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन स्टेबल कर सकता है, उसके बाद में आपको लेकर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो महीने, 1.5 महीने के अंदर कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा। सेम कॉपर का है, कॉपर पे भी एंटी टार्निश करना पड़ता है, अदरवाइज उसका एंटी टार्निश करने के बाद लेकर करना पड़ता है, अदरवाइज उसका भी कलर चेंज होना शुरू हो जाता है।
स्प्रे लेकर बहुत कंपनियों के आते हैं, जो लोग लेकर समझते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। उसको जिस तरह पेंट होता है, गन होती है, उससे स्प्रे निकलता है आगे, उस तरह से करते हैं। अदरवाइज लेकर को एक बकेट में लेके उसमें उसका थिनर होता है पतला करने के लिए, उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में पीस को उसमें डिप करके और निकाल के बाहर लटका देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होता है वो नीचे टपक जाता है और उस पीस पे लेकर हो जाता है। इस तरह से भी लेकर हो जाता है। तो ये मैंने लेकर की बात बताई, ब्रास प्लेटिंग की बात बताई। कुछ लोग ब्रास प्लेटिंग करने के बाद गोल्ड भी करते हैं, जैसे निकल प्लेटिंग किया, निकल प्लेटिंग के बाद ब्रास प्लेटिंग कर ली 1 मिनट की, वो हल्का पीस पीला हो जाता है, एंड देन उसके बाद वो गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं, तो उसे गोल्ड कम लगता है, कलर बढ़िया आता है। कुछ लोग इसी तरह ब्रास प्लेटिंग की जगह येलो ब्रॉन्ज यूज करते हैं, उससे भी पीस पीला हो जाता है, उसके बाद वो गोल्ड करते हैं, तो गोल्ड कम आता है, गोल्ड कम चढ़ेगा और कलर उसका बहुत बढ़िया आएगा। गोल्ड प्लेटिंग के बाद वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए और उसकी ड्राइंग में सुखाना प्लेटिंग कोई भी हो, उसकी ड्राईनेस अगर बढ़िया नहीं होगी, ड्राई बढ़िया नहीं होगा पीस, तो उसमें बाद में मॉइस्चर के स्पॉट से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा और वहाँ कुछ धब्बा या वाटर मार्क बन सकता है। तो इसलिए कोई भी प्रीशियस प्लेटिंग कोई भी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रोडियम हो, पैलेडियम हो, तो ये जितनी भी प्लेटिंग है, ये करने के बाद में आपको ये डीएम वाटर में जीरो कंडक्टिविटी का डीएम वाटर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें आपको धोना है, धोने के बाद में आप टांगेंगे तो उस पर कोई भी वाटर मार्क या इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि वाटर का TDS 0 होता है। तो ये सब जनरल बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे भाइयों। तो मैं आपको आगे से जो भी मैं टेक्निकल वीडियो मैंने डाली हुई हैं अलग अलग प्लेटिंग के बारे में, और उसमें मैं आपको सही से जवाब दे पाऊँगा और आपके लिए उससे हेल्प मिलेगी। जो भी लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई समस्या है वो भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में कई जगह कई वीडियो में मेरा आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़ोन कई बार मैं उठा इसलिए नहीं पाता हूँ, मेरा भी मार्केटिंग में मेरा ऑफिस में काफ़ी काम रहता है। तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ देंगे तो मैं आपको सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे में जवाब जरूर दे दूँगा। नमस्कार भाइयों, धन्यवाद।